नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पीटीएफ न्यूज़ पर। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर सुनने को मिली पंजाब अंडरवर्ल्ड से। आपको याद होगा कि पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर देविंदर बम्बिहा, जो इस वक्त दुनिया में जिंदा तो नहीं है, लेकिन देविंदर बम्बिहा गैंग को उसका एक साथी विदेश में बैठकर ऑपरेट करता है, जिसका नाम है गैंगस्टर गौरव उर्फ लकी पटियाल। और लकी पटियाल ने यानी बम्बिहा गैंग ने अब लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका दिया है। और बिश्नोई गैंग के एक कुख्यात गैंगस्टर, जो लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी करीबी गैंगस्टर शूटर कहा जाता था, आज उसे मारकर उसने हरियाणा के यमुनानगर में जला दिया। अभी तक हम खबरें सुनते थे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने बम्बिहा गैंग के बदमाशों की हत्या की, या फिर लॉरेंस 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 मतलब जितनी बार भी हम अभी तक पिछले 2 से ढाई सालों से चर्चाएं सुन रहे थे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद, उसके बाद लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने ही बम्बिहा गैंग के बदमाशों की हत्या की है। लेकिन आज पहली बार ऐसा है जब बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश की हत्या की है। ना सिर्फ हत्या की है, बल्कि हत्या करने के बाद हरियाणा के यमुनानगर में जला दिया। तो जो गैंगस्टर मारा गया है वो कौन था और उसका इस केस से क्या संबंध था? सिद्धू मूसेवाला का नाम एक बार फिर से अब क्यों लिया जा रहा है? और कनाडा में बैठा सुखा दुनके जो मारा गया था अब से 3-4 महीना पहले, उसके बदले की खातिर इस हत्याकांड को कहा जा रहा है। आपसे एक एक बातें इस हत्याकांड से, इस गैंग वॉर के से जुड़ी हुई बताएंगे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बताता हूं और आप लोग बिल्कुल प्यार भी देते हैं, तो सुनिएगा। एक बार फिर से आपको नमस्ते करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। दरअसल सबसे पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाने की अगर कोशिश करूं तो देखिए, ये गैंगस्टर देविंदर बम्बिहा है और यही बम्बिहा गैंग का संचालन करता था। और इसका पुलिस ने पंजाब के मलीहा में इसका एनकाउंटर किया था। इसके एनकाउंटर के बाद लकी पटियाल, जो लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी था, उसने इसकी गैंग को संभाल लिया और वो विदेश में बैठकर इस गैंग को ऑपरेट करता है। तो आपको दूसरी घटना का जिक्र अगर करें, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, तब बम्बिहा गैंग, नीरज भवाना गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, कौशल चौधरी गुरुग्राम और भुप्पी राणा, जितने भी इस तरह के ए कैटेगरी के गैंगस्टर हैं जिनकी चर्चाएं होती हैं, वो लोग बहुत ही शोर शराबे के साथ इस बात को कह रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा और एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा। अब उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने बम्बिहा गैंग के बदमाशों को चुन चुन कर मारा। कोई यहाँ पर, कोई विदेश में, जहाँ भी जो जैसा बैठा था वो सबको मारा गया। अब 3 महीने पहले आपको याद होगा, जब कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उसके बाद सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके भी मारा गया था। और ये खबर भी निकलकर सामने आई कि सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने ही मारा है। और न सिर्फ मारा है, बल्कि उसने ये भी कहा है कि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे, उनकी हत्या, बम्बिहा गैंग के बदमाशों की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऐसे ही करता रहेगा। और मुझे याद है, सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके जिस फ्लैट में मारा गया था, उस फ्लैट में अर्शदीप डल्ला भी था। और अर्शदीप डल्ला दरअसल ये कहा जाता है कि कुछ धोखेबाजी उसने की थी और इन सब बातों को लेकर उस समय बहुत बातें उठी थी। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज का बदला जो है, जो शूटर मारा गया है, उसको कहा जा रहा है। तो आज जिसकी हत्या की गई है उसका नाम दरअसल राजन था। राजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला था, लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर था। और बम्बिहा गैंग ने उसके लॉरेंस बिश्नोई के इसी शूटर राजन को पहले मारा और मारने के बाद उसके शव को आग लगाया, जला दिया। पहले गोली मारी, फिर आग लगाया, फिर वहाँ पर यमुना के किनारे फेंक दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आतंकी गैंगस्टर अर्श रल्ला के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हरियाणा की जो है पुलिस कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। और इसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ जांच पड़ताल के बाद निकलकर सामने आया था। अब देखिए, मैंने जिक्र किया कि बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को पोस्ट करते हुए, चैलेंज करते हुए एक पोस्ट लिखा, जिसमें कहा है कि सिद्धू मूसेवाला को बिना किसी कसूर के मारा गया। कनाडा में सुक्खा दुनके को भी भरोसे में लेकर मारा गया और उसी की हत्या के बाद हमने अब ये कार्रवाई की है। हमने सुक्खा दुनके के मर्डर का बदला ले लिया है और बहुत
बहुत जल्दी सबका और भी हिसाब होगा, जो लोग घर में दुबक कर बैठे हैं, छिप कर बैठे हैं। आपको ये भी बताएं कि अब से कुछ दिन पहले कुछ ऐसी ही वारदात हुई थी पंजाब के जालंधर में, जब पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उसमें 2 अपराधी पकड़े गए थे, जिसमें जब पुलिस की जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि ये दोनों अपराधी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं। दोनों हत्या, सुपारी किलिंग और ड्रग्स तस्करी की कई घटनाओं में शामिल भी थे। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने इस पूरे मामले में बताया था कि जो बदमाश पकड़ा गया था उसका नाम था नितिन, जो पंजाब के जालंधर का रहने वाला था, और अश्वनी, वो भी जालंधर का ही बुन्नेवाल गांव का रहने वाला था। ये दोनों 2 लोगों की रेकी कर रहे थे, और जब पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगी तो इन्हें ये पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब फायरिंग हुई दोनों तरफ से, तो मुठभेड़ जब हुई तो पुलिस ने इन्हें दौड़ा कर पकड़ लिया, और इस दौरान दोनों तरफ से, यानी कि पुलिस और बदमाशों की तरफ से, करीब 17 से 18 राउंड फायरिंग हुई थी। जिसके बाद ये दोनों बदमाश घायल हुए थे, और दोनों बदमाशों के बारे में जब पुलिस ने जानकारी निकाली तो मालूम चला कि दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तो हैं ही, और इन पर पहले से भी 10 से ज़्यादा मामले जो हैं दर्ज हैं। तो ये और भी जानकारी निकल कर सामने है कि लोग दूसरे को मारने के लिए सुपारियां भी लिया करते थे। लेकिन देखिए, अब जो आज मारा गया है राजन, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि बम्बिहा गैंग के शूटर्स जब इसे मारने के लिए पहुंचते हैं तो पहले इसे दनादन गोलियां मारते हैं, और गोलियां मारने के बाद आग के हवाले कर देते हैं। और जिस तरह से लॉरेंस के शूटर की हत्या की गई है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बम्बिहा गैंग के दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई से कितनी है, उसका गुस्सा कितना है, नफ़रत कितना है, कि एक दूसरे गैंग के बदमाशों को न सिर्फ मारते हैं बल्कि इस तरह से मार रहे हैं कि आने वाले जो बदमाशों की नस्लें हैं, ऐसे ही भाषा में अगर हम कहें तो पीढ़ियां याद रखेंगी। कुछ इस तरह से बातें समझ में आती हैं जो आसान भाषा में हम समझना चाहते हैं। देखिए, गैंग वॉर तो हो गया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश मारे जा चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती देखिए दोस्तों ये है कि लॉरेंस बिश्नोई तो चुप बैठने वाला है नहीं। अगर लॉरेंस बिश्नोई का कोई एक बदमाश मारा जाता है तो उसके बदले में वो कितने लोगों को मारता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मारता है, किस तरह से मारता है। हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमने देखा है, जो हम पिछले 3 से 4 सालों से पंजाब के और हरियाणा के बदमाशों की खबरें जो हम कवर करते हैं और आपसे बताते हैं, उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि गैंग वॉर की जो आशंकाएं हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। अब हरियाणा पुलिस के लिए भी सिरदर्द से कम नहीं है कि अब इस गैंग वॉर को, जो अब सिलसिला शुरू हुआ है, इसे कैसे रोके। फिलहाल राजन की मौत की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है दोस्तों, ये आप बने रहिएगा। हम आपको पल पल की रिपोर्ट इस हत्याकांड से जुड़ी बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। नमस्कार।